हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो बेटा हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसको बोलेंगे फिजिक्स वाली मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में तो अपने को डिस्कस नहीं करनी होती है, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कि अगर यार कैलकुलेशन में हमको कहीं पे दिख जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। इसको पढ़ाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनके पास रेडीमेड बहाना होता है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर होती है। तो मान के चलते हैं जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनको तो सारी चीज़ों का आइडिया होता है कि क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया था, कुछ आइडेंटिटी को पहचानना सीखा था कि कितने फार्मूले यूज हो सकते हैं। तो बेटा आज हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में कुछ सीखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो प्लस होते हैं और किस में माइनस होते हैं। तो आज सारी चीज़ें हम लोग उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि अपने पास बेटा ये हैं चतुर्थांश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड तीसरा चतुर्थांश और ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सीखेंगे। जो वैल्यू स्टार्ट होती है सरकार वो 0 से पहले 90 जाएगी, ठीक है। फिर 90 से 180 आएगा, फिर उसके बाद 270 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बेटा 360 आएगा। ये जो बेटा चतुर्थांश से एक साइकिल में कुछ इस तरह चलेगा, ठीक है। 0 से 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो इसको सीखने का तरीका क्या है? अगर हम एक ट्रिक आपको बताते हैं तो आपको याद रखना है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहीं पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? सभी। बेटा जो देखो जो पहले चतुर्थांश में होंगे, ठीक है, जो पहले चतुर्थांश में होंगे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो सारे क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ए से ऑल हो गया, ठीक है। उसके बाद एस, स्कूल से एस, टी और इधर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो यहाँ पे जब दूसरे चतुर्थांश में बात करेंगे तो साइन और कॉसेक, साइन का जो अपोजिट होगा कॉसेक, वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले में सारे पॉजिटिव लेंगे, दूसरे में सारे आपके साइन और कॉसेक को प्लस में लेंगे और बाकी चीज़ें किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। अगर हम तीसरे की बात करें, अगर हम तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे tan और cot को धनात्मक लेंगे। किसको? tan और cot थीटा को क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। और बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, बाकी जितने भी शेष बच रहे हैं, साइन, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, ये हमारे क्या होंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पे कॉस और सेक, यहाँ पे कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? निगेटिव होगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये बातें याद में रखनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे हम बोले देखो साइन 90 माइनस थीटा की मैं बात करता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है? कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा बात करते हैं ये साइन थीटा होता है। और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा इधर ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, बेटा हल्ला नहीं करेंगे सभी लोग, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो इसी तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? अब देखो यहाँ पे इधर ध्यान से सीखेंगे। अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट में चलते हैं, दूसरे में, तो देखो यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस में होंगे, बाकी सारे किस में होंगे? माइनस में होंगे। तो जैसे हम निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो बताओ साइन वाला कन्वर्जन प्लस में होगा तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर अब यहीं पे हम कॉस 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? माइनस का साइन थीटा हो जाएगा।
क्योंकि दूसरे में आप देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आप इस तरह बेटा आप सारे कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप सारे कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, चलो इनका यूज़ सीख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों पे, हाँ जितनी ज़रूरत है आपको उतना आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे आपको बोल दिया कोई वैल्यू निकालो, cos 120 निकालने को बोल दिया, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो आपको या तो डायरेक्ट याद होती है, हाँ 90 तक याद होती है, अगर 90 के बाद की बात करते हैं तो आपको भूलने लगती चीज़ें, ठीक है। तो देखिएगा अगर आपसे पूछता है कि cos 120 की वैल्यू बताओ, हाँ किसकी वैल्यू पूछता है, cos 120 की वैल्यू पूछता है, तो आप देखो आपको अगर याद हो तो डायरेक्ट -1/2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्वाड्रेंट का सहारा लेते हैं, cos 90 + 30 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बेटा 120 को हम लोग cos 90 + 30 लिख लेंगे, और जैसे ही cos 90 + 30 देखा कि cos 90 + थीटा से कंपेयर करो, देखो ये माइनस साइन थीटा होता है और थीटा की जगह कितना रखा हुआ है, माइनस का साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2 होती है। तो आप यहाँ पे हाँ साइन 30 1/2 और माइनस पहले से लगा है तो वो -1/2 हो जाएगी, जो कि cos 120 की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से इतनी बातें नोट करो एक एग्जाम्पल, फिर हम लोग देखते हैं चीज़ों को आगे, ठीक है। चलो तो आपको इतना ही त्रिकोणमिति में जो आपके फिजिक्स में यूज़ होना है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, ठीक है। बाकी सारे फार्मूलेस को हमने लिखवा ही दिया है, ठीक। तो चलो अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा समीकरणों को सॉल्व करना सीख लेते हैं, जैसे कक्षा 6-7 में किया था हम लोगों ने, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में समीकरण बन जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समस्याएं आती है, ठीक है। चलो देखते हैं, हाँ उसको बोल सकते हैं हम लोग रैखिक समीकरण को हल करना। और हल करने का मतलब आपने सीखा होगा कि हाँ कि कैसे काटते हैं और कैसे जोड़ते घटाते हैं, वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं, देखो इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, देखो हाँ यहाँ पे कुछ बीजगणितीय चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है। बीजगणित अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, हाँ ठीक है। चलो बीजगणित में आप लोग को देखो कुछ फार्मूले जो हमेशा यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, a-b का होल स्क्वायर हो गया, a+b a-b a² - b² का, ठीक है। तो आइए कुछ एकदम बेसिक सी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले में जो पहली बात आएगी वो a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा अरेंज करना चाहें, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिख लें ये देखो a-b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab लिख लें। क्या देखो इसको तोड़ते हैं तो क्या यही आता है a² + b² माइनस का 2ab और ये प्लस का 4ab, तो +4ab से 2ab घटा तो प्लस का 2ab बचा, तो a² + b² + 2ab। तो इसी फार्मूले को अगर आपको कहीं इस तरह दिख जाए तो बात वही लिखी हुई है कि a-b का होल स्क्वायर + 4ab, ठीक है। तो देखिए a+b के होल स्क्वायर एक तो सिंपल फार्मूला था, एक आप ये जानते हैं a-b का होल स्क्वायर + 4ab, इसको हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि जैसे आपको बोला कि 25 का स्क्वायर करो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इस मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको तो डायरेक्ट याद होगा वैल्यू, अगर नहीं याद है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 + 5 लिख सकते हैं, एकदम बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। 20 + 5 लिख सकते हैं, 20 + 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 × 20 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है।
तो जल्दी इतना ही बातें नोट करो फिर आगे सीखते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट करो। हाँ तो चलिए बेटा, इतनी बातें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है। चलो आगे सीखते हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात हो गई। अब थोड़ा सा a माइनस बी के यहाँ जितने भी बेसिक बातें हैं उतना हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे करना क्या होगा, ठीक है। चलो तो देखो, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, अगर इसका आपको बताया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। बोलो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। देखो ओपन करेंगे तो यही आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab। तो ये आपका आंसर यही आएगा एट लास्ट, जो हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो एक फार्मूला आपके ये बन सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर आपको यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये इधर माइनस है, इधर ले आ लो प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो जो तीसरा है फार्मूला आज का वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत आपको कब लगती है? जब आप लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप लोग फैक्टर करते हैं या तो गुणनखंड करते हैं, जैसे आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको दिया है कि x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 16। तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 हो, हाँ, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसी को सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, जैसे दिया है y स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर, और इसको मैं बना सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या बना सकता हूँ? √3 का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आ सकता है वो है y प्लस √3, और ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस √3, ठीक है। तो इस तरह हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर है? चलिए इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो आगे की कहानी को सीखते हैं। जल्दी से फटाफट बेटा नोट करेंगे इसको। हाँ जल्दी से सही बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए तो बेटा इतनी बातें आपने नोट कर ली होगी, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्यूब की तरफ चलते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में बेटा a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की, किसकी बात करते हैं? a माइनस बी के होल क्यूब की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में बेटा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से फट से इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब देखो आपने इस पे बेसिस क्वेश्चन आपने 8th में किया होगा, जब आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का पूछ लेता था वैल्यू, आपको देता था कुछ ऐसा कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करते थे? इसी का दोनों तरफ क्यूब कर देते थे, बोलो है ना, याद है? तो यहाँ पे आप करते थे a³ प्लस b³ प्लस 3ab, हाँ 3a इंटू बी और a प्लस बी, आप इतना काम करते थे। और आपको दिया रहता था x प्लस 1/x की वैल्यू, और आप ये वैल्यू आप आराम से निकाल लेते थे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद होगी कि हाँ आपने इतनी चीज़ें 8th में भी सीखा होगा, ठीक है। बस वही चीज़ें हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि भैया कैलकुलेशन में मिले तो मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। तो जल्दी फटाफट नोट करिए इसको, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट करिए इतनी बातों को, फिर आगे सीखते हैं हम लोग तब तक, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग a³ माइनस b³ की, ठीक है। जल्दी से a³ माइनस b³ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे a³ माइनस b³ की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से फटाक से बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके। चलिए देखते आइए यहाँ पे। तो बेटा ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और अगर हम यहीं पे प्लस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहीं पे प्लस की बात करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको आप कहाँ से निकाल सकते थे, अभी जो हमने फार्मूला लिखा था वहाँ से, ठीक है। तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर आपने 2-3 बातें सीखी है तो आप वहाँ से निकाल सकते थे। देखो जैसे अभी हम लोगों ने ए माइनस बी का होल क्यूब सीखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, हाँ यहाँ पे प्लस का पहले लिखते हैं, प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से भी आपका आंसर इतना ही आता, a प्लस बी का होल क्यूब और ये माइनस में हो जाता 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो एक फार्मूला आपका यही वाला इस फॉर्म में भी बन जाता, ठीक है। तो आपको बस एक याद हो तो दूसरा आप अपने से निकाल सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। चलो आगे सीखते हैं हम लोग। चलो इतनी बातें नोट हो गई। तो बेटा इतने जो आपके कुछ बेसिक्स फार्मूलेस थे जो आपको ज़रूरत थी अलजेब्रा में सीखने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बेटा जो कुछ रैखिक समीकरण हमको मिल जाते थे, जैसे आपने देखा कि 2x + 3y = 4 दिया है, फिर एक समीकरण दिया है, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे और सॉल्व करके xy की वैल्यू कैसे निकालते थे, वो चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मिटाने वाला दीजिए तो सर, मिटाने वाला थोड़ा सा। चलिए 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा संध्या जैसा हो गया माहौल, बस 1 मिनट। चलिए आइए देखते हैं आगे। चल अब देखते हैं बेटा कुछ, हाँ क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स में मैथ का फील कम आता है, तो इसलिए से थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट हो पढ़ने का। नहीं तो कहो गुरुआ मैथ है पढ़ाने लगा, अब मैथ हमको भी उतनी आती नहीं है लेकिन काम चल जाता है थोड़ा बहुत। चलो आगे देखते हैं। अब हमको क्या बोलना है कि समीकरण को हल करना, जैसे कि हम लोग जब चुन्नू मुन्नू टाइप के थे ना वहाँ पे सॉल्व करते थे। जैसे आपको मैथ वाले सर काफ़ी अच्छा बताएंगे ये कि कैसे सॉल्व होता है समीकरण, लेकिन जब हम लोग छोटे से थे तो कुछ समीकरणों को सॉल्व करना यार आता था हमको, ठीक है। तो जैसे आपको लिख दिया मैंने x + 2y = हमने लिख दिया 9, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + y = लिख दिया हमने 6। हमने बोला इसको सॉल्व करो सरकार और x y का मान निकालो। क्या निकालो? सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करते थे आइए देखते हैं। देखो इसके लिए आप क्या करते थे, पहले आप 1 को बराबर करते थे, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे यार 2x होता तो काम बन जाता, यहाँ पे 2y होता तो काम बन जाता। तो आप क्या करेंगे, किसी एक में 2 से गुणा करा लेते थे, ठीक है। आप किसी एक में 2 से गुणा करा लीजिए। यहीं पे मैं दोनों साइड 2 से गुणा करा लिया। देखो ये बन गया 2x + 4y बन गया और = 18 बन गया, और ये 2x + y = 6 बन गया। अब इसको घटा लेते थे, बताओ जल्दी से घटाएंगे तो 2x से 2x तो घट गया, 4y में से y गया सरकार 3y बचा, और 18 में से 6 गया 12 बचा। तो y बराबर कितना आया, आंसर 4 आया। कितना आया? y बराबर आंसर 4 आया। अब हम क्या करते थे, इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देते थे, ठीक है। तो y का मान रखने पर तो हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाती थी। y का मान रखने पर हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाती थी। कैसे प्राप्त होती थी, यहाँ देखो 2 × x + 4 = 6। 4 उधर गया माइनस में तो 2 बचा, और 2 से 2 भाग गया तो 1 बचा। कितना बचा? 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो बेटा इस तरह से कुछ रैखिक समीकरण को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगली क्लास में इनके गुणनखंड मेथड सीखेंगे कि हाँ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं एक एग्जांपल हो। जैसे मैंने लिख दिया कि 3x + 4y = 12 हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 4y = 6 लिख दिया। मैंने बोला इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। दो समीकरण मैंने लिख दिया, मैंने बोला इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दो। तो आप क्या करोगे, एकदम आसान से घटाओगे, y से y कैंसिल, 2x बराबर सरकार 6 आया और x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। x बराबर कितना है, 3 आया, और इस x का मान किसी एक में उठा के रख दोगे तो 3 × 3 + 4y = 12, तो ये हो गया 9 + 4y = 12, और यहाँ पे गया 12 में से 8, 4y = 8 हो गया और y = 2 हो गया। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समीकरणों को सॉल्व करेंगे, और फिजिक्स में ये चीज़ें बहुत जगह आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में बहुत जल्दी। दो लेक्चर्स में मैं मैथमेटिकल टूल्स को ख़त्म करूँगा, फिर हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्यारा सा चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर ही पे रहिएगा, घूमिए टहलिएगा नहीं। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।